ओके, so the chapter name is more simple equations. Equations को किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन इक्वेशन का डिफरेंस मैंने आपको बताती है कि इक्वेशन में आपके पास इक्वल टू का सिंबल होता है, जबकि एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट बताई जाती है, उसमें इक्वल टू का सिंबल मौजूद नहीं होता। इक्वेशन में भी एक स्टेटमेंट होती है बेसिकली, जिसको वो एक्सप्रेस करा हुआ होता है हमने इक्वल टू के फॉर्म में, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आया हुआ होता है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट मौजूद होता है। जैसे आपके पास आपसे कहा जाए कि एक कोई चीज है या किसी को मैंने एक अमाउंट दिया है, फॉर मैंने कहा मैंने अली को जो है वो 10 रुपीज दी, सपोज कर लें, तो उसके बाद टोटल अमाउंट है वो 20 हो गए, टोटल अमाउंट कितना होगा 20। अब आपको ये पता लगाना है कि अली के पास पहले से कितने पैसे थे, पहले से कितने थे उसके पास, ये अमाउंट लगाना है। उसको हम बेसिकली सपोज इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल ज्यादातर इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई को ज्यादा यूज करा जाता है। जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 20 लिखा हुआ है और उससे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन क्या करें, सॉल्व करें। एक्सरसाइज 16 ए के अंदर भी आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है जिनको आपने सॉल्व आउट करना है। लेट्स सी द इक्वेशन। द क्वेश्चन वी हैव, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। Solve the following equations. Equations आपने करनी है सॉल्व। The first question you have, 3x plus 1 plus 2 x minus 1 is equal to x minus 2। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने नाम बताया था, उस नाम को या स्टेटमेंट वगैरह उसको कोई अमाउंट वगैरह दिया गया, वो नाम यहाँ पर बेसिकली यूज किया उन्होंने x के तौर पर। अब आपके पास अगर वो x की वैल्यू आ जाती है तो आप सारी x की वैल्यू यहाँ पुट करके एक इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले x की वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ब्रैकेट को ओपन करवाना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर 3 है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज यहां पे 2 जो है ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो लेट्स एक्सप्लोर द ब्रैकेट। when 3 will multiply with x it will become 3x plus 3 into 1 becomes 3, ठीक है, plus 2 into x become 2x plus minus minus 2 under 2 is equal to, on the right hand side you will as it is write x minus 2। ये वैल्यू किसी से भी ना मल्टीप्लाई हो रही ना डिवाइड हो रही, आपको एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चीजें सॉल्व आउट हो रही है सब सॉल्व कर देंगे, जैसे 3x और 2x आपस में सॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह 3 और -2 आपस में क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 3x plus 2x will becomes 5x, I will write it directly 5x, and plus minus minus it will become plus 1। sin zero greater value को है तो you will write here plus 1, then x minus 2 is here। अब यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दिख रही है कि ये दोनों तो आपस में प्लस नहीं हो सकते, ना ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं। हाँ, अगर x यहाँ पे होता और 1 वहां पे होता तो 2 और 1 सॉल्व हो जाएंगे और x और 5 सॉल्व हो जाएंगे। तो हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी टर्म को इज इक्वल टू के बाद लेके जाना, इधर लेके जाए या उधर लेके आए, इस टर्म को शिफ्ट करने को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं इस टर्म को, ट्रांसपोजिशन। हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, x राइट हैंड साइड पर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे, बेसिकली हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। इसी तरह 1 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, -2 के पास ले जाएंगे तो वहां लेके साइन इसमें चेंज होगा, -1 हो जाएगा। तो जिन जो वैल्यूज हम ट्रांसफर करेंगे उनका साइन चेंज होगा। जैसे 5x तो यहीं पे रहेगा, x यहाँ प्लस का है, यहाँ पे sin x है प्लस का, यहाँ पे लेके आऊंगा तो माइनस x हो जाएगा। between is equal to -2 will remain same here and 1 will come here, it will becomes negative like this, ठीक है। अब हम प्लस माइनस कर सकते हैं, 5x minus 1x becomes 4x,
माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम -3। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कुछ ट्रांसपोजिशन के अंदर हमारे पास टर्म थी, प्लस और माइनस का आपस रिलेशन है। किसी भी चीज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसपोजिशन कर रहे होते हैं, तो प्लस से माइनस में होती है और माइनस से प्लस में होती है। ये साइन हमारे पास प्लस और माइनस का रिलेशन है। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड का रिलेशन, अगर वैल्यू कोई टर्म वहां पे मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हो जाएगी डिवाइड होगी। ये आता है कि डिवाइड हो रही है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी। आपके पास दोनों कंडीशंस हैं, आप किसी भी साइड से किसी भी वैल्यू को लेके जा सकते हैं। आपके पास जो सिंपल एक जो लॉ मौजूद है वो क्या है कि आपने उसके मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट करना और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा जब आप उसको राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू के किसी भी एक तरफ लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 नजर आ रहा है, 4 और x आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, 4 और x से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 4 को मैं वहां लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड पर, तो इट विल बिकम, क्योंकि मुझे x की वैल्यू कहीं से लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते ना, इसलिए -3/4। अब 3 और 4 आपस में फर्दर डिवाइड नहीं होंगे तो देखिए हमारा जो x की वैल्यू थी बेसिकली हमारा आंसर जो है वो यही होगा, x is equal to -3/4। that is our first question of exercise 69. Copy that question. Now let's see towards the part number 2 of exercise 16a. X is going to multiply with this bracket x plus 4. That is the left hand side. In the right hand side, you have x square plus 3x plus 8. You have to solve it. How you will solve it? First of all, you will multiply this x with this bracket, and right hand side there is no bracket. Okay, so thus you have to solve the bracket in the left hand side. When you will multiply with x, it will become x square plus, when x will multiply with 4, it will become 4x is equal to, in the right hand side you will write that it is x square plus 3x plus 8. Okay, now you can see in the same पहले क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने काम करा था कि हमने ट्रांसपोजिशन करेंगे, शिफ्ट करते हैं वेरिएबल्स को, टर्म्स को, ताकि वो सॉल्व आउट हो जाए। एलटी आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस नहीं हो सकती, इसी तरह ये दो वैल्यूज आपस में प्लस नहीं हो सकती, तीनों वैल्यूज प्लस नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। एक्स स्क्वायर इन तमाम टर्म्स को मैं यहां ले आता हूं, तमाम चीजों को यहां ले आता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 8 को वहीं पे रहने देते, 8 को मैं लेकर नहीं आ रहा क्योंकि 8 सॉल्व वहां पर नहीं होगा। यहां पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यूज यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, बिकॉज़ दिस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एंड दिस एक्स स्क्वायर हैव अ नेगेटिव साइन, so you will cancel it. Okay, so you have remaining values are 4x minus 3x is equal to 8, and 4x minus 3x become 8x, it will become 8. So value of x is 8 in question number 2. Now you can copy that question. Okay. Now look here, the part number 3. You have two fractions here, and that is going to add x plus 1 upon 5, x plus 1 upon 3 plus x plus 2 over 5 is equal to 3. अब ये दोनों वैल्यूज आपको दिखते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस में हैं, दोनों वैल्यूज किसमें हैं, फ्रैक्शंस में। तो आपको यहाँ पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन उसी तरह बन जाएगी जैसे अभी तक कंडीशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आई है। पहले आपको इन फ्रैक्शन में जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट वैल्यूज हैं 3 और 5, जब आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे आपके पास आंसर 15 है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, 3 1 3
and when you will take 5 on the 5, so the answer will be 3 into 5, both the values becomes 15. 3 5 the 15. So you will take the LCM here. फिफ्टीन इज हियर. अब यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ये सब यहाँ पे अटेंटिव रहिएगा, देखते हैं किस तरीके से होगा. बीच में साइन तो प्लस ही रहेगा. यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आनी है. 3 की टेबल में 15 कैसे आता है, 3 जो है वो 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है. ठीक है, 3 की टेबल में 15 कैसे आता है, कौन सी टेबल से मल्टीपल होकर आता है, 3 5 का 3 5 का. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में 3 5 का क्या होता है 15. ये जो नंबर यहाँ पे है ना 5, ये बेसिकली ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. x प्लस 1. अब यहाँ पे देखिए 5 की टेबल में 15 कैसे आता है, 5 3 का 5 की टेबल में 3 कैसे आता है, 5 3 का. ये 3 जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले न्यूमरेटर से, it becomes x plus 2. ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. अब हम सिंपल ब्रैकेट को ओपन करवा देंगे. 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैसे हो जाएगा, प्लस 5 अंडा 5 प्लस 3 into x becomes 3x प्लस 3 into 2 becomes 6 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास कंडीशन 15 ही रहेगी. इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब आपके पास दिख रहा है कि 5 पे तो 3x को आप ऐड कर सकते हैं, 5 और 6 को आप ऐड कर सकते हैं. 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड को बोल के डिवाइड हो रही होगी, राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे वैल्यू को, क्योंकि इसको 15 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 3 से लगे वो वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई. और 5 पे तो 3x becomes 8x प्लस 5 plus 6 becomes 11 is equal to 45. 15 3 का 45. मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पर. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखें 11 8x से प्लस नहीं होगा. जब भी कंडीशन अगर प्लस माइनस नहीं हुई एक साइड पर तो फिर आप ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, चीजों को रिप्लेस करेंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर. तो मैं 11 को यहाँ पे ले आता हूँ. 8x is equal to 45 minus 11. ठीक है, so you will subtract it. It becomes 34. So आगे कॉपी करें पहले. और 8 को फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ पे आएगा और वैसे डिवाइड. इसको आगे यहीं पे करिए. मैं वैसे यहाँ कर रहा था तो यहीं कर. 34 upon 8. नजर आ रहा है सबको ना? मैं यहाँ पे फिर दोबारा बता देता हूँ. 34/8. जब आप उसको मैं नीचे से मिटा रहा हूँ, यहाँ से बार यहाँ देखिए 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रही है. 2 2 17 का 34 and 2 4 का 8. So your answer will be 17/4. That is the answer of question number 3 of exercise 16A. Then question number 4, that you have to solve it yourself. That is your task. Try to solve this question. If you have any confusion, then I will solve it.
but first you must have to try it. First of all, you have to take the LCM of 5 and 4, then you will solve like this question.